का भाव छोड़ दिया। भक्ति भरा जीवन जीना केवल अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो इतना ही है कि अब मैं करता नहीं रहा, क्योंकि कर्ता से मुझे मिला दिया गया है। जीवन से कर्ता भाव चले जाना भक्ति वाला जीवन जीना हो जाता है। और ये एक चुनाव है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्त नहीं बनाया जा सकता। और यही परिभाषा है, सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है, जिसे समझ आ जाए तो वो दुनिया के जिस भी कोने में हो वो भी वही परिभाषा बोलेगा जो दुनिया के इस कोने में बोली जा रही है। सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, भक्ति सही मायनों में जीवन में आती है, तो भक्ति की परिभाषा मेरी आपसे अलग नहीं हो सकती या किसी की मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति सत्य है और सत्य की परिभाषा अपनी अपनी नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। सूरज चढ़ा है तो सबके लिए सत्य है, क्योंकि इस पल का वो सत्य है। और भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान तो आदि से सत्य है, जुगाद से सत्य है, आगे भी सत्य रहने वाला है। तो सदगुरु ने ये सत्य दिया है जिसकी प्राप्ति के बाद परिभाषाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। परिभाषाओं की गुंजाइश तब तक है जब तक नाता असत्य से है, माया से है। तो जैसे कि दास ने पहले कहा कि एक भक्त अगर खुद को भक्त कह रहा है या मैं प्रयास कर रहा हूं भक्ति भरा जीवन जीने का, तो वचन मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। दूसरी तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, चॉइस है ही नहीं। पर क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं, शायद भक्ति उस गहरी तल पर हम भक्ति के नहीं पहुंचे हैं, तो कभी कभी लगता है कि चलो नहीं माना तो कोई बात नहीं, खुद को ही अलाउंस दे देते हैं, नहीं माना तो कोई बात नहीं। और फिर जब आसपास देखते हैं कि हाँ और भी हैं जो नहीं मान रहे, कहा वचन आया कि सरोवर पे रह जाइए, वो रह गए, आज मिसाल दी जा रही है। और कभी कभी एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है, फिर भी नहीं मानी जाती, फिर भी कोई फर्क नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। तो कहने वाला भी कहता है चलो जो कह रहा हूं वो नहीं किया जा रहा, कम से कम जिस चीज की मनाही है वो तो नहीं कर रहे। तो ये समझौता भी फिर कहने वाला ही कर लेता है कि चलो जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे, पर कम से कम जो कहने से मना किया है उस लकीर को तो पार नहीं किया जा रहा। और फिर देखते हैं कि हम सब अंतर्यामी हैं, अपने अपने जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो लकीर खींची कि इसके पार ना जाना, हम उसके पार भी चले जाते हैं। एक बार कहा, 10 बार कहा कि ये कर लीजिए, नहीं किया तो कहने वाले ने कहा कि चलो कोई नहीं। पर जिस चीज के लिए कहा ये चलो मत करना और वो मैं जाके कराऊं, तो फिर कहने वाला भी अब क्या कहे। आज जब ये माइक आ रहा था तो ध्यान में वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा, वो मौन हो